बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन कढ़ाई बनाने की बहुत ही यूनिक और बेहद आसान सी रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम चीजों से और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक दफा आप मेरी रेसिपी से चिकन कढ़ाई बना ले, यकीन करें आप बार बार मेरी ही तरीके से चिकन कढ़ाई बनाएंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर 3 पाव मैंने चिकन लिया है। इसके अंदर ऐड करूंगी 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसके अंदर ऐड करूंगी 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। फिर इसके अंदर ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच हल्दी और नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून गरम मसाला। और अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे इसी तरह काउंटर पे 1 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 बड़े साइज का प्याज। इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। वैसे रेस्टोरेंट में चिकन कढ़ाई के अंदर प्याज नहीं ऐड किया जाता है, मैंने ग्रेवी बनाने के लिए प्याज ऐड किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। तो ये देखिए चिकन को मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर ऐड करूंगी 1 बड़े साइज का टमाटर और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छी तरह गल चुका है। इस टाइम पे आप नमक चेक कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। और इसे दोबारा से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो जी चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध। दूध के अंदर मैंने 2 चम्मच मलाई भी ऐड किया है, आप चाहे तो मलाई को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। तो जी चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो जी चिकन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक ऐड कर रही हूँ। साथ ही थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बस अब ये बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। जितना ये देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। आप एक दफ़ा तो इस मज़ेदार और यूनिक रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक से गार्निश कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।